एक बात कहता हूँ, आप विपक्ष के जितने भी नेता हैं ना, उन सबको इकट्ठा करके लड़ा दीजिए। क्या इमरान मसूद इकट्ठे हो जाए सबके साथ? मैंने कहा ना, सबको एक साथ कर दीजिए। से मोदी जी के कार्यों की गारंटी पहुंचाना। मोदी जी कार्य गारंटी आप कह रहे हैं, यहाँ पर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 3 चुनाव हुए, जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, तो वहाँ पर तो ईवीएम में गड़बड़ कर दी इन्होंने। बातें उन्होंने फेसबुक पर वॉल पर डाली हैं। उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ समय ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर ईवीएम के जो समय बढ़ जाता है, वो जो काउंट ड्यूरेशन का टाइम होता है ना, वो अगर बढ़ा देते हैं, वहाँ गड़बड़ करते हैं ये तो भाजपा वाले। यहीं के देवबंद के एक मौला ने ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ जाना चाहिए, धार्मिक आयोजन है। मैं नहीं समझता कि उन मौलाना वो जो भी हैं, ये उनका विषय है किसी भी रूप में, और ना ही उनका कोई हक या अधिकार बैठता है कि वो इस पर कोई टिप्पणी करें। मध्य प्रदेश सवाल इसलिए पूछे जा रहे कि आपके फूफा वहाँ पर है। नमस्कार दर्शकों, मैं अंशुल तोमर इस समय जनपद सहारनपुर के देवबंद में मौजूद हूँ। आज बड़ी सभा हुई और सभा में मोदी जी बोले, ऑनलाइन एक बातें कही गई। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा बीजेटी न्यूज नेटवर्क पे राघव लखनपाल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू अंशुल। ये यात्रा किस लिए? विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत में मोदी जी की गारंटी कि जिस प्रकार से भारत को 2047 तक हमें एक विकसित राष्ट्र के रूप में, विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है, और सरकारों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो एक परिवर्तन लाने का काम हर स्तर पर, चाहे गांव में चाहे शहर में किया जा रहा है, तो गांव-गांव और वार्ड पहुंचकर, मोहल्ला पहुंचकर ये सुनिश्चित करना कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लोगों तक जानकारी पहुंचाना, और एक प्रकार से मोदी जी के कार्यों की गारंटी पहुंचाना। मोदी जी कार्य गारंटी आप कह रहे हैं, यहाँ पर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 3 चुनाव हुए, जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, तो वहाँ पर तो ईवीएम में गड़बड़ कर दी इन्होंने। नहीं तो फिर तो बाकी जो राज्य रह गए हैं वहाँ भी हम गड़बड़ कर सकते थे ना। वहाँ पर आपके पास बहुमत नहीं था। उनका कहना है कि भाई वहाँ पे उनके पास कुछ था नहीं, इसलिए वो जीत नहीं पाए, और जहाँ रेशो ज़्यादा है, समय अगर बढ़ जाता है, तो वहाँ गड़बड़। कुछ तो कहने के लिए दीजिए ना उनको यार, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा उनके कहने के लिए, ताकि वो अपने मन को दिलासा दे सकें, और कुछ तो जवाब होना चाहिए ना उनके पास पब्लिक के सामने। तो वो इसी प्रकार की अनर्गल बातें कहते रहेंगे। जिस प्रकार से जन समर्थन आदरणीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसी का परिणाम है कि हमारी। राघव जी, बात ये नहीं है, बातें उन्होंने फेसबुक पर वॉल पर डाली हैं। उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ समय ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर ईवीएम के जो समय बढ़ जाता है, वो जो काउंट ड्यूरेशन का टाइम होता है ना, वो अगर बढ़ा देते हैं, वहाँ गड़बड़ करते हैं ये तो भाजपा वाले। हाँ नहीं, वो सब बातें आती हैं ना। वो ईवीएम जब उन्हें सूट करेगा तब वो कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, जब उन्हें सूट नहीं करेगा तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, फिर वो शांत हो जाएंगे। तो इन बातों से, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख रहे हैं किस प्रकार का एक जन समर्थन लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 2024 भी है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी है, 22 जनवरी को अयोध्या निर्माण होगा, और यहीं के देवबंद के एक मौला ने ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ जाना चाहिए, धार्मिक आयोजन है। मैं नहीं समझता कि उन मौलाना वो जो भी हैं, ये उनका विषय है किसी भी रूप में, और ना ही उनका कोई हक या अधिकार बैठता है कि वो इस पर कोई टिप्पणी करें। ये करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रश्न है, और नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से वहाँ जाएंगे, और समस्त विश्व जो हम 500 वर्षों से जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिसके लिए बहुत सारे त्याग बलिदान दिए गए, आज वो स्वप्न पूर्ण होने जा रहा है। निश्चित रूप से मोदी जी वहाँ जाएंगे, और समस्त लोग बहुत ही श्रद्धा से और आस्था से और खुशी मनाते हुए उसको देखेंगे। एमपी में मामा की सरकार थी, मामा को हटा करके भजन ला, ऐसे कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहाँ एक साधारण कार्यकर्ता, बूथ पर कार्य करने वाला भी एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, आगे प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और ये उसी का परिणाम है। तो पार्टी में ये सब होता रहता है। पार्टी नेतृत्व तय करता है कि किसको क्या पद पे लाना है। क्या मामा गड़बड़ कर रहे थे जब जाकर के उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया? देखिए, मैं इस वक्त देवबंद में हूँ, मुझे मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। मामा का बहुत सम्मान है, और जो आपने नाम लिया मामा, उनको मामा कहा ही इसलिए जाता है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश सवाल इसलिए पूछे जा रहे कि आपके फूफा वहाँ पर है।
नहीं, वो देखिए वो एक अलग विषय है। देखिए राजनीति से क्षेत्र बातें निकलती हैं। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा और जीवन भर रहूँगा। और मैं जब पिछला चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में 22 विधानसभाओं क्षेत्रों में घुमा था, 19 जिताकर वापस लौटा था। मुझे पार्टी द्वारा प्रभारी बनाया गया था, तो तब भी सामने वही थे। तो हमारे लिए हमारी पार्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारा राष्ट्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मौजूदा पार्टी जो सांसद हैं आप फजलुर रहमान जी, सवाल उनसे भी रिलेटेड कहूँगा, उस पार्टी में अब क्या हो रहा है कि अब बसपा से माजिद अली को प्रभारी बनाया गया। लग रहा है कि कहीं ना कहीं समंजय बन रहा है कि अब 24 का चुनाव वो लड़ेंगे माजिद अली, तो क्या रहेगा? मैं एक बात कहता हूँ, आप विपक्ष के जितने भी नेता हैं ना, उन सबको इकट्ठा करके लड़ा दीजिए। चाहे इमरान मसूद इकट्ठे हो जाए सबके साथ। मैंने कहा ना, सबको एक साथ कर दीजिए और उनमें से जो भी आप लड़ाना चाहें उनको लड़ा दीजिए और सब अपनी ताकत एक साथ उसका प्रयोग कर लें। भारतीय जनता पार्टी फिर भी जीतेगी सहारनपुर को, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जहाँ बसपा ये और अन्य पार्टी ये कहते हैं कि यहाँ पर दलित मुस्लिम समीकरण चलता है, उस जगह आप ये सारे ये समीकरण जो आप बता रहे हैं, इस बार प्रचंड बहुमत से हम अपनी इस सीट को जीतेंगे, सहारनपुर लोकसभा सीट को। ये आप देखिएगा आने वाले समय में। ठीक है। ये तो राघव लगनपाल जिन्होंने अपनी विभागीय से राय रखी। आपको ये खबर कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में राय अवश्य रखें। धन्यवाद। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।